नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं आपका रविंद्र जैन 07 चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं पिंजरापोल गौशाला। वहां पर हम बात करेंगे कि 15 अप्रैल को विले पार्ले ईस्ट में कामलीबाड़ी के अंदर जैन मंदिर को तोड़ दिया गया। यह बीएमसी वालों की यह अनाधिकृत कार्रवाई इनको बहुत बुरी पड़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने एक मंदिरालय की बात को लेके वहां पर वसूली का बहुत बड़ा फंडा चलता है, उस एक होटल मालिक की कहने पर इस मंदिर को ढाया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो मंदिर तोड़ दिया एक मंदिरालय के चक्कर के अंदर इन्होंने, बीएमसी ने, जबकि आधे से ज्यादा मुंबई अनाधिकृत बसा हुआ है। गैर कानूनी काम होते हैं, फुटपाथ पर कब्जा होता है, लेकिन इनको सिर्फ जैन मंदिर दिखाई दिया। तो चलिए आज हम पूछते हैं कि विले पार्ले का जो जैन मंदिर तोड़ा गया है उस विषय में आप लोगों की क्या राय है बीएमसी के प्रति। सबसे पहले हम जैन साहब से बात करेंगे। जैन साहब, क्या कहेंगे आप? वो तो गलत ही है ना। बीएमसी अकेले जिम्मेदार नहीं, उसके ऊपर प्रशासन, लोकल नगर सेवक, विधायक सभी जिम्मेदार है। वो अकेला बीएमसी अधिकारी नहीं है। ये बीएमसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं अकेला वो इतना बड़ा डिसीजन ले गए, जो करोड़ों का ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग, करोड़ों रुपए ले दे के ये काम किया गया है। और वहाँ 5 स्टार होटल बनाना है, इसके लिए उसने सभी वहाँ के फ्लैट खरीद लिए। इतने पैसे वाला है तो कहीं ना कहीं उसका गवर्नमेंट तक वजूद है, तो ही उसने इतनी बड़ी कार्रवाई उससे करवाई। जो हमारी आस्था के खिलाफ बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने खिलवाड़ किया है, वो नहीं करना चाहिए था। और जल्द से जल्द उसका डिसीजन लाके वहाँ वापस मंदिर स्थापित किया जाए, ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मांग भी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है इसके अंदर। ठीक है, चलिए जैन साहब आप क्या बोलेंगे? कुछ गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ है। हाँ, नहीं होना चाहिए था। क्या चाहते हो आप? बस मंदिर वही बने और कुछ नहीं। जैन साहब आप क्या चाहते हो? मंदिर वही बनना चाहिए। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इस पर एक्शन लेना चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी। बीएमसी के बारे में क्या कहेंगे आप? बीएमसी वालों की मिली भगत है, इनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, सभी का एक ही कहना है कि जो बीएमसी है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, डूबी हुई है। जैसे दारू के नशे में एक पियक्कड़ डूब जाता है, उसी तरह ये भी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, वरना इस तरीके का घिनौना कृत्य करने की इनकी ताकत नहीं होती। चलिए आपसे भी पूछते हैं, आप क्या कहेंगे कि दिगंबर जैन मंदिर तोड़ा गया 15 अप्रैल को? बिल्कुल गलत किया, बहुत गलत किया। हमारी आस्था पे चोट थी उन्होंने। एक नॉर्मल जैसे बहुत सारी मंदिरालय और ये सब इस पे वैध है, और हमारा मंदिर अवैध कर दिया। इतने सालों से बना हुआ मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, तो इसको तोड़ना बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत। देखिए, आस्था के केंद्र को तोड़ दिया गया, जबकि पूरे मुंबई में आधे से ज्यादा अवैध कामों में मुंबई लपा पड़ा है इस बीएमसी के द्वारा। ये एक प्रकार की ऐसी गंदगी है जिसको साफ करने का समय आ चुका है। देखिए, हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, जैनों का एक नारा है कि जैन कम है परंतु कमजोर नहीं। सबसे बड़ा दानवीर अगर कोई है तो वो जैन है, और टैक्स देता है तो वो जैन देता है। शांति प्रिय, अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाला ये जैन शासन, उनका मंदिर इस क्रूरता से तोड़ा गया जैसे मुगल साम्राज्य है। अब तो ऐसा लगता है कि कलयुग की आहट, क्या होता है कलयुग, वो सामने दिखाई दिया। विले पार्ले के अंदर 15 अप्रैल को जैन मंदिर की जो मूर्तियां थी उसको भी निकालने का मौका नहीं दिया, उसको भी तोड़ दिया गया, और जो पुस्तकें थी जैनों की उसको भी निस्ताभूत कर दिया गया। इतनी बेदर्दी से इस मंदिर को तोड़ा गया है। मेरा कहना है, समाज का कहना है कि जितने भी बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन पर विशेष कार्रवाई का संगठन बैठाया जाए, जांच की जाए कि उनका कहां तक कनेक्शन है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। मैं हूं रविंद्र जैन, पिंजरापोल गौशाला से।